नमस्कार। एबीपी न्यूज से आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने खास बातचीत की है और इस बातचीत में बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि उन्हें डर है कि परिवार और पार्टी टूट ना जाए, उनका परिवार और पार्टी टूट ना जाए। अपर्णा ने यह भी कहा कि परिवार में अब तो आपस में बात तक नहीं होती है। अपर्णा ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने वादे के मुताबिक समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को बना देना चाहिए। अपर्णा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में यह भी कहा कि हम ईवीएम से नहीं बल्कि अपनी कमियों की वजह से हारे और मुझे तो अपनों ने ही चुनाव हरा दिया। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती है। पहला चुनाव यूपी का विधानसभा चुनाव उन्होंने लखनऊ कैंट से लड़ा, लेकिन पहले ही चुनाव में हार गई। उसके बाद क्या चल रहा है उनके पास, उनके मन की बात जानते हैं खुद अपर्णा से। आपका पहला अटेम्प्ट था, हार गई, तो कुछ सबक सीखा होगा आपने? बहुत। मुझे लगता है हार, मैंने पहले भी बोला, हार एक चश्मे दे जाती है आपको, अपनों का, परायों का, और कुछ ऐसे लोगों का कि जिनका कोई वजूद नहीं होता मगर वो लोग होते ज़रूर हैं, उनको भी पहचानने की एक ताकत दे देती है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सच में अगर किसी को भी राजनीति करनी है तो वो शायद विधानसभा के चुनाव से करना शुरू करें, और मैं तो ये कहूँगी सभासद के लेवल से शुरू करें, और भी ज़्यादा मुश्किल। पर राजनीति से तो मोहभंग नहीं हुआ ना आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। आप कह रही थी अपने और पराये, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने भी पराये हो गए और पराये कहीं अपने हो गए चुनाव में? कुछ तो मतलब मैं ये कहूँगी कि ये तो खैर मतलब जब समीक्षा बैठक जब भी हमारी तरफ से तो जो जवाब मांगा गया था तो वो हमने दिया अपना, कि कुछ अपने ही पार्टी के लोगों ने मुझे हराने का प्रयास किया। उस वजह से मैं वहीं उन जगहों से हारी हूँ। अगर आप बूथ की समीक्षाएं देखें, उन्हीं जगहों से हारी हूँ जहाँ पर हमारे लोग थे और भारी मात्रा में लोग थे। और वहाँ से आई थिंक नाम मैं किसी का भी नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम टू ट्राई ऑन। थोड़ा डिप्लोमेटिक नहीं, स्पिल्ट मिल्क पे अब दूध फट गया, अब क्या उस पर रोना, तो डिप्लोमेटिक नहीं है। बट हाँ, इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी। एंड तो मुझे लगता है कि किसी का नाम लेने से उनको मैं क्या बोलूँ, अब मुझे लगता है कि ये पूरा चुनाव वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और ये देख लिया कि भारतीय राजनीति कैसे होती है, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल सीट दी गई जो कभी नहीं जीती गई थी। और वहाँ पे कोई काडर नहीं था सपा का, सपा के वोट बैंक भी नहीं है वहाँ पे। 7-8 हज़ार जो है यादव जो कह सकते हैं आप वो हैं, और कुछ मुसलमान हैं उसमें, जो ऐसा माना जाता है कि ट्रेडिशनल वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें भी थी, कास्ट का कॉम्बिनेशन भी अलग है। और मोदी लहर भी थी, मोदी लहर तो थी, उनके तो काफ़ी उन्होंने बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग भी करी थी। पूरे यूपी में। एक बात बताइए कि ईवीएम की वजह से तो नहीं हार गई आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर कहती हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है ये चल रहा है। जब बहन जी ने और भैया ने, ये दोनों लोगों ने बात कही और बहुत से लोगों को इस पर भाई शक भी हुआ, जो ऐसे लोग भी थे, और उन्हीं की आवाज़ शायद सुप्रीम कोर्ट में है। मैं ये कहूँगी कि ईवीएम तो तब भी था जब नेताजी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, समाजवादी पार्टी की जो पिछला सरकार थी 2012, जिसमें भैया मुख्यमंत्री बने, और बहन जी ने भी, मायावती जी ने भी 2007 में ईवीएम ही था उस समय। और 2014 में जो 5 हमारे सांसद जीते लोकसभा के चुनाव में, तब भी ईवीएम ही था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और न्यायिक जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर ईवीएम में कुछ खुरापेच करके अगर गड़बड़ी करी जा सकती है तो भाई ये चुनाव रद्द होने चाहिए। आप ईवीएम को क्यों कोस रही हैं? नहीं, मैं नहीं कोस रही हूँ। मैंने तो अपना, मुझे पता है कि मैं अपनों की वजह से हारी हूँ और मुझे हराया गया है जानबूझकर। तो मुझे ये पता है, ये पूरी बात, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। मैंने ईवीएम पे कभी दोषारोपण किया नहीं, और मैंने ये जरूर कहा है कि अगर बड़े लोग कह रहे हैं ऐसा, पार्टियों के जो सुप्रीमोज हैं वो कह रहे हैं ये बात कि ईवीएम की वजह से हम लोग हार गए, या ईवीएम में गड़बड़ी हुई, या ईवीएम में कुछ ऐसी खुरापेच करी जा सकती है कि जिसकी वजह से हम लोग हार गए, तो मुझे लगता है अगर ये सुप्रीम कोर्ट
इस पे फैसला दे, इस पे टिप्पणी करे, तो अपर्णा यादव भी मानने को तैयार है। बिकॉज मेरे पास कोई रॉ तो है नहीं, या मेरे पास CIA तो है नहीं, या मेरे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस। अभी आप कह रहे थे ना पार्टी सुप्रीमो की बात, पार्टी सुप्रीमोज जो है भाई, BSP सुप्रीमोज हैं। अच्छा, तो सपा में भी तो सुप्रीमो है अखिलेश जी। बिल्कुल। तो आप क्या चाहती हैं कि वही सुप्रीमो बने रहे हैं क्या, कि नेताजी जैसा शिवपाल जी भी डिमांड करते हैं, आप भी कह रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं? मैं तो नाइदर कमेंट किया, मैंने नाइदर सजेशन दिया है। भाई साहब सुप्रीमो हैं और वो हमारे लिए भी उतनी सुप्रीमो हैं, क्योंकि भाई हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो, और इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है। मैंने तो सजेशन भी नहीं दिया, ना कमेंट किया इस बात पे। हाँ, मुझसे जब जैसे आपने पूछा, वैसे ही मुझे 2 पत्रकारों ने पूछा इस बारे में, तो मैंने ये जरूर कहा कि भाई भैया ने ही कहा था, मैंने नहीं कहा है, या अपर्णा यादव नहीं कह रही है, या कोई और नहीं कह रहा है, मैंने नहीं कहा, ये भैया ने खुद कहा था कि 3 महीने हो जाए, उसके बाद में पद अपना नेताजी को दे दूंगा। तो भाई वो हमेशा से जो कहते आए हैं, खुद कहा है उन्होंने, कितनी आप दर्जनों स्पीचेस उठा दीजिए भाई साहब। पर वो तो मना कर दी। नहीं भैया की आप स्पीच उठाइए। हाँ, तो वही भैया ने तो झांसी में कहा कि नहीं, हमें अधिवेशन में बनाया गया, मैं कैसे छोड़ दूंगा। अब भैया अगर अपनी बात से पलट गए हैं तो ये तो मतलब अब भैया ही जान सकते हैं, ये टिप्पणी उनसे पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जो भी वो एज चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर बोलते थे कि मैं जो कहता हूँ मैं वो करता हूँ। ही इज बीन अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। मतलब उन्होंने कहा हम इतना बेरोजगारी भत्ता इतने से इतना कर देंगे, हम बुनकरों को इतना कर्ज माफ कर देंगे, हम समाजवादी पेंशन इतने से इतने बढ़ा देंगे। तो और हमने एक्सप्रेसवे और जो भी उनकी जो उपलब्धियां थी एज मुख्यमंत्री ऑफ समाजवादी पार्टी की सरकार के तहत, तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो वही कहा। अब पता नहीं अगर वो मुकर गए हैं तो ये बात उन्हीं से। तो जब वो मुकर गए तो क्या माना जाए कि चैप्टर क्लोज हो गया, या गोले दगेंगे? क्योंकि शिवपाल जी भी बोल रहे हैं, नेताजी ने तो खुद मैनपुरी में कह दिया ये बात। नेताजी का सम्मान तो है ही इस पे स्टेक पे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और मुझे लगता है भाई साहब ने शायद बात करी होगी माननीय नेताजी से, जो भी है भाई, ये पिता पुत्र के बीच की बात है। और पार्टी का जहाँ तक भविष्य है वहाँ तक अगर इस तरीके की टिप्पणियाँ बड़े लोगों से आ रही हैं तो मुझे लगता है कि फिर से विचार करने का एक मुद्दा है ये। क्या विचार किया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्षता मतलब किस प्रकार से दी जाए या ली जाए, या जो भी है इस पूरे प्रकरण पर मुझे लगता है बड़े लोगों को बैठना चाहिए। मैं तो बहुत छोटी हूँ इसके लिए। पर आपकी भी राय रखती, परिवार में आप भी हैं। मेरी जितनी राय थी और जितना मुझे राय अपनी देनी चाहिए थी या मुझसे मांगी गई उतनी मैंने दे दी है। माय जॉब इज ओवर। अगर फ्यूचर में मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ज़रूर अपनी राय रखूंगी। नेताजी ने कह दिया अभी करहल में कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि अखिलेश को मैंने 2012 में मुख्यमंत्री बना दिया। आप भी सहमत हैं? देखिए, वो नेताजी की बात है। नेताजी किसी बहुत सारे उनके पास कारण है, वजह है। एक बड़े उनका एक बड़ा करियर रहा है, एक पूरी पार्टी का उन पे दारोमदार है। भाई उनको पूरी मीडिया ने ही कहा है कि वो वटवृक्ष के समान है। हर एक आदमी जो इस परिवार का, या मैं कहूँ कि समाजवादी पार्टी से सैकड़ों परिवार जो जुड़े हुए हैं, या जितने भी MLAs हुए हमारे, वो नेताजी की वजह से हुए। इसमें कोई 2 राय नहीं है और इसको एक्सेप्ट करने में भी मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है। और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो दुख के कारण कही है जी। नहीं तो उनके फैसले पर आपका क्या सोचना है? भाई वो दुखी है इस समय। एक पिता होने की हैसियत से कोई भी आदमी दुखी होगा। मेरा क्या सोचना, मैं तो भाई बहू हूँ उनकी, तो वो जो सोच रहे हैं उनका सोचना उनके हिसाब से है। मैं उनके दिमाग में नहीं बैठी हूँ या किसी और के दिमाग में मैं अपनी राय दे सकती हूँ कि भाई उनका सोचना एक पिता के हैसियत से उनको दुख हुआ इस बात से। आपको भी लगता है कि कांग्रेस से समझौता ना होता तो बेहतर था? देखिए, कांग्रेस से समझौता होता चाहे ना होता, अब इस बात पे कोई विवेचना करना कोई मतलब मुझे लगता है। पर कांग्रेस से दोस्ती रहनी चाहिए अभी। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही विचारधारा के मतलब आप कह दीजिए दे आर द 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। और लोहिया जी भी पहले कांग्रेस के ही वो थे, उसके बाद फिर नेताजी इसके पक्षधर नहीं है मुलायम सिंह। नहीं, उसके क्योंकि उनके जो उन्होंने बोला है उस पूरे बयान में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कांग्रेस ने काफ़ी उन्हें हार्म करने की कोशिश करी और सब भी चीज़ें बोली हैं जो उन्होंने बोला है।
तो इस पे मुझे लगता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब तो जो हो गया वो हो जाना चाहिए, हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। वही आगे क्या करें, पार्टी में तो आगे झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। युद्ध नहीं होना चाहिए पार्टी के अंदर, ये जो अंतर युद्ध है लोगों की भावनाओं के बीच में, लोगों के आपसी तालमेल के बीच में और वैचारिक मतैक्यता ना मिलने के कारण मुझे लगता है कि इतना बड़ा हमें हार होने का जो एक सबक मिला है उससे हम सीख लें, हम अपने आगे की रणनीति में बदलाव लाएं। और मुझे लगता है जब तक इसमें नेताजी, भैया, चाचा जी और हमारे प्रोफेसर साहब और भी कितने जो लोग हैं। पर आपको वाकई बताइए, सीरियसली आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्योंकि रोज जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कोई किसी को शतनी कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। एज अ बहू मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा ही हो इस परिवार के लिए। और एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो चीज़ें, जैसे आप एक बड़े पत्रकार हैं, आपको भी लगता होगा कि जब इस तरीके की टिप्पणियां हों, बातचीत इस प्रकार की हो जाए, इस स्तर तक हो जाए आप अपनों के बीच में, और दो विंग्स डिवाइड हो जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर एज अ बहू मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि ये सारी चीज़ें तो मन में हमेशा कभी कभी ये भी आता होगा कि पार्टी टूट सकती है, बहुत लोग कह रहे हैं ये बात। पार्टी, मैं वही कह रही हूँ आपसे कि एज अ बहू मैं नहीं चाहती हूँ कि इस पार्टी टूटने का एक और भी मतलब है, क्योंकि नेताजी के जो एक तरफ ब्रदर हैं, एक तरफ उनका अपना पुत्र है, तो मुझे लगता है कि पार्टी टूटने के साथ साथ ये परिवार भी ना टूट जाए। तो इस बात का मुझे बहुत डर लगता है, इस बात का मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा संशय भी होता है कि ऐसे सिनेरियो में क्या होगा। और सैकड़ों लोग जो समाजवाद का झंडा आज भी लिए घूम रहे हैं, उनके लिए मुझे बहुत एक खौफ लगता है। आप लोग जब आपस में बैठते हैं, मान लीजिए नेताजी हैं, अखिलेश यादव हैं, आप लोगों का परिवार है, तो इस चीज़ पे कभी बातचीत होकर ख़त्म करने की बात हुई नहीं क्या कभी? देखिए, इलेक्शंस के बाद तो कुछ ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि साथ में बैठना मुनासिब नहीं हो पाया, मुमकिन नहीं हो पाया। मुझे लगता है हमने बहुत प्रयास किया, मगर अगर हमारे बड़े नहीं चाहते हैं तो फिर ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं जाया जा सकता है। और इस बात का मुझे बहुत दुख है कि साथ में बैठकर कभी बातचीत नहीं हो पाई। जैसे मोदी जी के सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं जी, आपने एक आध बार उनके स्वच्छता अभियान को लेकर तारीफ भी की थी। मुझे याद है एक बार मोदी आए थे यूनिवर्सिटी, तो आप अगली पंक्ति में बैठी थी। कामकाज को कैसे देखती हैं 3 साल का? देखिए, कामकाज जितना भी, मैंने एक बार बड़ी अच्छी एक मैंने खुद अपना एक रिसर्च पेपर बनाया था कि क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने काम करे हैं मोदी जी ने, एक सिंबल बनाना, जो मुझे लगता है कि झाड़ू उठाई, तो स्वच्छता का प्रतीक हो गया। अब कोई भी आदमी झाड़ू उठा रहा है, वो कोई भी तबके का हो, वो IAS ऑफिसर हो, वो IPS ऑफिसर हो, इट मे बी अ पॉलिटिशियन, इट मे बी अ बिजनेसमैन, इट मे बी अ बिग शॉट, मतलब इन एनी फील्ड, तो वो कोई आर्टिस्ट हो, तो वो सब लोग कह रहे हैं वी आर हैविंग आइकन एज मोदी जी। तो इसका मतलब है कि उनकी पोस्ट का जो एक क्या कहूँ मैं, यूथ के शब्द में मैं कहूँ कि अगर जो ग्लैमर है, एक आइकन, एक ब्रांड हो गया है वो चीज़, जो स्वच्छता अभियान। सबको ही, अब हर किसी को सफाई पसंद है, ऐसा कोई आदमी नहीं चाहता। मैं तो घूमी हूँ, आपने खुद देखा है, कोई आदमी नहीं चाहता है। लखनऊ में आ गए हैं गेरुआ वस्त्रधारी, उनके काम का तो कैसे आप देख रहे हैं? तो बहुत कम समय हुआ है मैन जी को, और जो जितना काम मुझे लगता है अभी तक किया है, जो एक्शन वगैरह लिए हैं अभी तक, तो अच्छे ही किए हैं। फ्यूचर में देखिए क्या। आप भी उनके साथ मिली थी, फिर गौशाला भी गई थी जी। सोशल मीडिया में चर्चा है कि आप दोनों रिश्तेदार हैं, क्या वाकई ऐसी बात है क्या? देखिए, वो एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, तो वो हो जाता है कि पहाड़ी हैं, बिष्ट हैं, मगर अब तो जो है मुझे लगता है कि ऐसे नहीं उनको कहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि भाई अब महन जी हो गए हैं, गुरु हो गए हैं, और गुरु जब एक बार गुरुत्व को प्राप्त होता है तो उसके लिए कोई कास्ट या उसके लिए कोई क्रीड, कोई बायसनेस नहीं रहती है उसके मन में, तो उनको उस नज़र से देखें। आप जिस तरीके से ना मोदी की तारीफ कर रही हैं, योगी की तारीफ करी, तो लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि कहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू। क्यों, मैंने तो भैया की भी तारीफ करी, मैं तो अखिलेश भैया की भी तारीफ कर रही हूँ। बस देखने का नजरिया है कि इन लोगों को ज्यादा तरजीह दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भैया की भी हमेशा तारीफ करी है। बीजेपी जाने के ऑप्शन बंद तो नहीं किए ना आपने?
देखिए, बीजेपी में जाना और ना जाना ये कोई सवाल नहीं है। हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि ये परिवार एक हो जाए, पार्टी एक हो जाए। तो वो तो दिख नहीं रहा है ना। अब हम तो यही चाहते हैं, बड़े क्या चाहते हैं उसमें अब मैं कैसे उनके कर सकता हूँ। मेरा जब तक हो सकता है मैं प्रयास अपना जारी रखूँगी, और नहीं हो पाएगा तो फिर सोचूंगी मैं। सोचने में क्या क्या ऑप्शन हैं, विकल्प? सोचने में अच्छा काम करना है जो अपर्णा यादव पर आपको करती है। चुनाव भी लड़ना है। अब वो देखा जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ना है, कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या चुनाव लड़ना है, अच्छा, मगर और कौन सा चुनाव लड़ना है। अगर ये पूछूं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, हालांकि छोटा सा कार्यकाल है योगी जी का, दोनों में से बेहतर सीएम कौन है? ये बहुत मुश्किल है अभी बोलना। पास ऑन कर जाएंगे आप सवाल को? पास ऑन की बात नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके 5 साल हैं और अभी बहन जी के 1.5 2 महीने होंगे, 2 months हुए हैं, तो 5 years to 2 months is not a good comparison। मतलब अगर कहूँ कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, किनके आप ज्यादा करीब हैं? दोनों के, चाचा जी और भैया दोनों लोगों के। बट वही चीज़ है कि बात नहीं हो पाई भैया से मेरी। कितने वक्त से? चुनाव के बाद से। चुनाव के बाद से बात ही नहीं हो पाई? बात नहीं हो पाई। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मैं बात कर लूं, मुझे लगता है बहुत व्यस्त है वो। और नेताजी से बात हुई पार्टी के मसलों पे? नेताजी से बात होती है। क्या नेताजी अलग पार्टी बनाने का मन बना रहे हैं क्या? ऐसे कुछ संकेत दिए उन्होंने? नहीं, कोई संकेत। ये जो सेकुलर मोर्चा वगैरह सुनता रहता हूँ, तो पार्टी के अंदर ये तो चाचा जी ने एक विंग बनाने की प्रयास किया, और मुझे लगता है कि नेताजी ने इस पर टिप्पणी दी अपनी। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हताश और निराश हैं। बहुत जो हो ज्यादा, रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये आप मानिए नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत निराश हूँ इस पूरी स्थिति से, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बड़े लोगों को इस पर गंभीरता के साथ इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जो वो कर नहीं रहे हैं। सवाल वही है कि पहल कौन करे, इधर से हो या उधर से हो। फिलहाल ऐसे सूरत हाल नहीं दिख रहे हैं, और इस बात से निराश हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू। घर में क्या होगा, परिवार में क्या होगा, और पार्टी में क्या होगा, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, इसीलिए पूरे देश की भी नज़र है मुलायम सिंह यानी सफाई परिवार पर। एबीपी न्यूज पर अपर्णा यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने कहा कि ईवीएम ने हमें नहीं हराया, मुझे मेरे अपनों ने हराया है। ईवीएम से ही हम जीत कर आए थे, हमने सरकार बनाई थी। अखिलेश की जगह मुलायम सिंह यादव बने अध्यक्ष, और अपनी बात से अखिलेश पलटे ना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।